Should you take revenge after a breakup? Forget about taking, should not even think about it. दोनों लोगों के हिसाब से सोच लेते हैं, पहले सामने वाले के अकॉर्डिंगली सोचते हैं। देखो, आफ्टर अ ब्रेकअप सामने वाले के साथ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उसका बहुत अच्छा होगा या तो उसका बहुत बुरा होगा। अगर उसका अच्छा होना लिखा है तो आप उससे रिवेंज लेकर भी उसका कुछ बुरा नहीं कर पाओगे। आप अपने आस पड़ोस में देख लो, ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोगों का अच्छा हुआ, और उनका अच्छा हुआ भले ही जिनके साथ उन्होंने ब्रेकअप किया था वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, अगर उनकी किस्मत में उनका अच्छा होना लिखा हुआ है तो आप अपनी जिंदगी चाहे जितनी तबाह कर लो, उनका बुरा आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात कि अगर उनका ब्रेकअप के बाद में अच्छा हो रहा है तो क्या ये आपको शोभा देता है कि आप उसमें जाकर आग लगाओ? आप खुद सोचो। आप उनके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो, पर क्या इससे आपके प्यार का पता नहीं चल जाता? आपने अल्टीमेटली उनके साथ में यही तो सोचा था ना कि आप उनको खुश रखोगे, सामने वाला आपके साथ खुश रहेगा। तो ठीक है, आज आपके साथ नहीं, किसी और के साथ ही सही, पर सामने वाला खुश तो है ना। अगर ये देखकर अगर आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं यार, मुझे उसकी उस खुशी में आग लगाना है, तो उसके प्यार का तो छोड़ो, आपको नहीं लगता कि आपका खुद का प्यार इससे एक्सपोज हो जाता है? तो सबसे पहली बात कि अगर सामने वाला खुश है तो आपको उसके लिए दुआ करनी चाहिए। आपको उसके लिए इस तरह से रिवेंज वगैरह का प्लान नहीं करना चाहिए। नसीर तोराबी का एक शेर है कि वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। वो सादा खूं था जमाने के खम समझता क्या। सादा खूं मतलब भोला भाला, और खम मतलब जमाने की जो पैतरे हैं वो सब उसको नहीं समझ में आते थे। तो वो सादा खूं था जमाने के खम समझता क्या, हवा के साथ चला ले उड़ी हवा उसको। तो सामने वाले का छोड़ दो, वो हो सकता है उसकी लाइफ में कोई अच्छा इवेंट आ गया, कोई आपसे अच्छा इंसान आ गया हो और वो उसी बहाव में बह गया हो। आप अपने बारे में सोचो। तो अगर उसका अच्छा होना है तो आपको उसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आपने वैसे भी उसके बारे में यही सोचा था जब वो आपके साथ था। तो अब आप क्यों पलट रहे हो? इससे तो ये पता चल जाता है कि आपका अपना ही कुछ मतलब था। दूसरी बात कि अगर उसका बुरा हो रहा है, आपको सीरियसली लगता है कि अगर उसका बुरा हो रहा है तो आपको रिवेंज वगैरह कुछ लेने की जरूरत है? वो तो वैसे ही उसके साथ बुरा हो ही रहा होगा। जनरली ये देखा गया है कि अगर किसी ने कोई वादा किया है रिलेशन में और अगर उसके बाद वो ब्रेकअप करता है, तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि उसके साथ बुरा ही होता है। आप 3 से लेकर 12 साल तक का सामने वाले को टाइम दे दो, उसके बाद आप जाकर मिल लेना। ये वीडियो इंटरनेट पे होगा। अगर 3 से लेकर 12 साल के बीच में सामने वाले की जिंदगी बर्बाद नहीं हो गई तो आप आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि मैं झूठ बोलता हूँ। ये दुनिया आप और मैं नहीं चला रहा है, ये किसी एक फॉर्मूले पे चल रही है, और उस फॉर्मूले में इमोशंस नहीं होते हैं। अगर आपने किसी को वादा कर दिया है कि नहीं मैं अब आपके साथ रहूंगा, तो नो मैटर हाउ मच वर्स्ट द कंडीशन इज, आपको वो वादा निभाना होता है। सामान की बहुत बड़ी कीमत होती है। हम रिश्तों में अक्सर कोई भी वादा करके सोचते हैं ठीक है ना, तोड़ देते हैं, कौन देख रहा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? आपको नहीं लगता फिर हर कोई कोई भी प्रॉमिस करे, फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करे उस प्रॉमिस को, और अगर नुकसान हो रहा है तो छोड़कर भाग जाए? छोड़कर भागने वालों का मैंने कभी अच्छा होते नहीं देखा। उनका सर्टेन टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। इनफैक्ट वो जो सर्टेन टाइम उनका अच्छा गुजरता है वो उनके लिए ट्रैप होता है, ये उनको नहीं पता होता। मे बी आपको थोड़ा सुपरस्टिशियस लगे, बट जो एक्सपीरियंस है मैं बता दे रहा हूँ। आप सोच लेना कि कोई पागल आदमी था, कुछ भी बकवास करके चला गया। आपको सही लगे तो आप मानना। होता ही है कि सपोज करो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना लिखा है, तो जो फॉर्मूला है यूनिवर्स का, जो आज तक मैंने देखा है, वो ये है कि आपकी लाइफ से वो सारे लोग निकाल दिए जाएंगे जो आगे चलकर आपको बहुत भारी पड़ने वाले थे। तो ये जो लोग निकले हैं आपकी लाइफ से, कई बार ऐसा देखा गया कि इनका निकलना बहुत अच्छा होता है। अब बहुत सारे फिल्म स्टार्स की लाइफ उठाकर देख लो। जब वो गांव में थे, जिससे प्यार करते थे, उन लोगों ने इनको भाव नहीं दिया, बाद में व्हेन दे बिकेम अ सुपरस्टार, आज वही लोग रो रहे हैं कि यार काश इनको उस वक्त नहीं छोड़ा होता। दूसरी बात कि अगर आप सपोज कीजिए किसी ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो हर कंडीशन में आपके साथ रहेंगे, और आफ्टर दैट अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, तो यूनिवर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो जो आपकी लाइफ से निकले हैं ना, उसके दो कारण है। पहला तो आपका अच्छा होना था तो उनको वहां से हटना ही था। दूसरा, वो उनके लिए ट्रैप था। यूनिवर्स उनको आजमा रहा था कि क्या आपका जब अच्छा होगा तो उनका भी अच्छा होगा, तो क्या वो ये अच्छा डिजर्व करते हैं, इसलिए उनको आपसे कुछ अच्छा ऑफर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली दे फेल इनटू दैट ट्रैप। और अब उनको ये बात 3 से 12 साल के बाद रियलाइज होगी। आप ये भी सोचोगे सर फिर इतना टाइम क्यों लगता है? इतना टाइम लगता ही इसलिए है क्या, ताकि आप यहां से पूरी तरह से कट जाओ, और सामने वाले का जितना भी जो भी भाग्य वो लेकर आया है, 3 से 12 साल लगेगा, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। इतने टाइम में आप देखना जिंदगी फिर पलटेगी। मैं आपका नहीं बता सकता कि आपका क्या होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप इस ब्रेकअप के बाद क्या स्टेप लेते हो। तो आपका अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये तो आपके खुद के एक्शंस डिसाइड करेंगे। सामने वाले का बुरा होगा, ये तय है।
आप इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी कभी, अगर सपोज करो मैंने आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप का प्रॉमिस किया, अब मैंने देखा कि अब आप नुकसान में जा रहे हो और अगर मैं वहां से भाग गया, ये तरीका काम नहीं करता। फॉरगेट अबाउट दिस। अगर आपने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को निभाओ। और नुकसान में जिसने भी प्रॉमिस निभाया, मैंने उसका देखा आगे चल के बहुत अच्छा होता है। ये यूनिवर्स कंपनसेशन के फॉर्मूले पे चलता है। अगर आज आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया है और उसमें नुकसान हो गया, और फिर भी अगर आपने वो प्रॉमिस निभा दिया है, आपको यूनिवर्स को कंपनसेट करके देगा लाइफ में। मैं लिख कर दे सकता हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो दुनिया में देखा है वही बता रहा हूँ। पर अगर आपने जैसे ही देखा, आपने प्रॉमिस किया था, सामने वाला नुकसान में जा रहा है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू रन अवे, आप देख लेना कंपनसेशन वहां पे भी लागू होगा। आप जहां पे भी जा रहे हो ना, यही आपका जो आज का ये जो आपने प्रॉमिस ब्रेक किया है ना, यही आपका प्रॉमिस देख लेना उस सामने वाले इंसान को भी आपकी लाइफ से निकालेगा, या तो वही इंसान आपकी जिंदगी नर्क बना देगा। आने वाली लाइफ में आप जितने रिलेशंस बनाओगे, देख लेना वो भी एक वन बाय वन जाएंगे। आपके आस पड़ोस में इतने लोग हैं, फिर दुखी क्यों है? ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया, फिर जैसे दिखा कि कहीं और ज्यादा फायदा हो रहा है, दे रन अवे फ्रॉम दैट। आप प्लीज ये गलती मत करो। सामने वाले का ऑलरेडी, अगर उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है, इफ यू जेन्युइनली फील सो, तो उनका बुरा वैसे भी होने वाला है। आप बेफालतू में उसमें ऐड मत करो। इनफैक्ट यू शुड प्रे फॉर देम। आपको उसके लिए बुरा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है, भुगतना तो सबको पड़ेगा। यूनिवर्स मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चलता है, यहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहो तो भी उनके बुरा होने से नहीं रोक सकते। तो आप तो यहाँ पे रिवेंज वगैरह की बात कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट रिवेंज। दूसरी बात की, अब आप पूछोगे कि सर फिर वो मेमोरीज, वो पेन, उनका क्या करो? मेमोरीज के साथ रहो। जरूरी थोड़ी कि आपको मेमोरीज खत्म ही करनी हो। हर कोई मेमोरीज से भागना क्यों चाहता है? समवेयर आपने उनके साथ कोई अच्छा वक्त गुजारा था, अगर वो मेमोरीज आपके दिमाग में, चेरिश दैट मेमोरी। दिक्कत क्या है? वाई यू वॉन्ट टू डिलीट इट? जस्ट बिकॉज किसी चीज में कोई बुरा एक इवेंट आ गया, तो आप उस बुरी चीज को क्यों खत्म कर देना चाहते हो? अच्छा इवेंट भी तो था ना। उस मेमोरी को आप अपने साथ रहने दो। जब भी कोई याद आती है, बी विद दैट। उससे भागने की कोशिश करोगे तो वो मेमोरी आपको परेशान करेगी। उस मेमोरी के दर्द का क्या? आपकी लाइफ में क्या इसके अलावा और कुछ बुरा हुआ ही नहीं है? क्या आपने कभी दर्द के साथ में कोई काम किया ही नहीं है? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ा हो या कोई मैच खेलने जाना पड़ा हो? आपने छोटे छोटे लेवल पे पेन के साथ भी काम किया है ना। क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर में, ऊपर वाला ना करे, बट मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में किसी की डेथ होगी? क्या बुरा होता ही नहीं है? आप एकदम से नाइव इंसान की तरह बिहेव मत कीजिए। आपको भी पता है कि जिंदगी में बुरे इवेंट्स भी आएंगे, ये उन्हीं में से एक था। क्यों एक्सीडेंट्स नहीं होते लोगों के? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। यू थॉट अबाउट समवन, यू थॉट जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया दैट विल बी ट्रू। क्यों आपको नहीं पता कि आस पड़ोस में आपने कभी नहीं देखा कि लोग प्रॉमिस करते हैं पर उस पर टिकते नहीं है? तो क्या सारी गलती सामने वाले की कि उन्होंने प्रॉमिस किया? आपकी गलती नहीं है कि आपने उनकी प्रॉमिस पे इतना भरोसा कर लिया कि अब उस प्रॉमिस के टूटने पे आप जी ही नहीं पा रहे हो? गलती तो आपकी भी है, क्योंकि आप आस पड़ोस से कुछ तो एक्सपीरियंस आपको भी मिला होगा। फिर आपने इतना भरोसा क्यों कर लिया? पर ठीक है, हो जाता है। लेट्स थिंक अबाउट फर्दर। अगर अभी भी आपको मेमोरी और पेन से प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट कि बी विद दैट। मैं आपको वो मोटिवेशनल लाइंस नहीं दूंगा कि ये कर दो तो मेमोरी डिलीट हो जाती है, वो कर दो तो दर्द कम हो जाता है। नहीं होता दर्द कम। अगर आपने सच में प्यार किया था, तो वो ना दर्द कम होगा, ना वो मेमोरीज जाएंगे। समवेयर यू हैव टू बी विद दैट। उस जेलेसी का आप क्या करोगे, जिस जेलेसी में आप एकदम उसको, सामने वाले को खुश देख देख कर आप जले कुड़े जा रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ जेलेसी। अगर सामने वाले का अच्छा हो रहा है, यू शुड फील गुड अबाउट इट। दुआ दो सामने वाले को। आप सोच कर देखो ना कि अगर आपके साथ भी वो होते तो आप यही चाहते थे। ठीक है, आपके बिना हो गया, हो सकता है ऊपर वाले का कुछ और सोचना होगा। सो डोंट फील बैड अबाउट इट। उनका अगर अच्छा हो रहा है, तो उससे बचने का आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपना अच्छा करो। इसलिए नहीं कि आपको उनको कुछ दिखाना है, वो ठुकरा कर मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी वाला सीन नहीं काम करता। वो अगर आपने ऐसा कुछ किया भी, सपोज करो उनको प्रूव करने के लिए आपने कोई बड़ा सा एग्जाम क्रैक कर दिया, आपने कोई बड़ा सा मैच जीतना ट्राई किया, या कोई कोई भी बड़ा काम, कुछ बिजनेस बिजनेस में आप पैसे वाले बन गए, सो अल्टीमेटली आप हार गए। क्योंकि किया तो आपने उन्हीं के लिए, भूल तो आप उनको अब भी नहीं पाए। आपने कभी देखा है बड़े लोग जब किसी कुत्ते को टहलाने लेकर जा रहे होते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखना उनको, वो कुत्ते को टहला रहे हैं या कुत्ता उनको टहला रहा है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मैंने अपने दम पे पैसे बनाए, मैंने उसको दिखा दिया, आई प्रूव हर और हिम, बट आपने कुछ प्रूव नहीं किया। इनफैक्ट आप उनके ट्रैप में फंस गए। उन्हीं के लिए तो किया ना, आपने उन्हीं की याद से किया। अगर आप जीत सकते हैं, तो आप अपने लिए सब कुछ करते हैं। आपने पैसा कमाया, आप अपने लिए कमाते हैं। अगर आपने कोई मैच जीता या कोई स्पोर्ट्स आर्ट्स कुछ भी अगर
परस्यू किया तो वो आप अपने लिए करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ करते वक्त उन्हीं का ध्यान कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप हार गए। सो डिलीट मत करो, जस्ट ट्राई टू बी विद दैट। अगर आप कोई आर्ट परस्यू कर रहे हो तो क्या दर्द में आर्ट परस्यू नहीं किया जाता? क्या जितने लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी में कोई दर्द नहीं है? लोग दर्द के साथ ही रहते हैं, फैमिलीज में भी ट्रेजेडी होती है। all you have to do is कि you have to try to shift your focus, try to, I'm not saying कि वो आप ऐसा कर पाओगे, बट थोड़ा थोड़ा उस चीज के साथ, उस मेमोरी, उस पेन के साथ में थोड़ा फ्रेंड्स को टाइम देना शुरू कर दो, थोड़ा फैमिली को टाइम देना शुरू कर दो, थोड़ा सिबलिंग्स को, कोई अगर स्किल जो पहले कभी अधूरी रह गई हो, कोई हॉबी जो आप कभी सोचते रहो कि मैं कभी करूंगा, वो सब चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दो। अगर एजुकेशन की एज में हो तो अपने एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू कर दो। इसलिए नहीं कि आप उसकी मेमोरी से बाहर आ जाओ, इसलिए क्योंकि आपको अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये बदला लेना, ये वो तहजीब हाफी का एक शेर है कि एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ, मेरे खिलाफ दुश्मनों की सफ में है वो और मैं, बहुत बुरा लगूंगा उस पर तीर खींचता होगा। तो ये एक आशिक को शोभा नहीं देता कि वो जिससे इतने साल तक प्यार करे, बाद में उसके चले जाने के बाद उससे बदला वगैरह लेने का सोचे। तो इससे आप अपने ही प्यार पे कलंक लगा रहे हैं। उसका ठीक है, उसने जो भी किया वो उसको भुगतना ही पड़ेगा, ट्रस्ट में भुगतना ही पड़ता है। इस दुनिया में रनअवे नाम की चीज नहीं होती। उस जेलेसी से बाहर आ जाओ, थिंक अबाउट योर ओन लाइफ, जितना हो सके डेवलप करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको बहुत अच्छा बना पाओगे, बट जितना बना सकते हो बना लो। हर गेम जीतना तो जरूरी नहीं होता। एटलीस्ट आपके लिए इतना कम है कि आप कम से कम गेम छोड़कर भागे नहीं। ठीक है आप हार गए, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट आपने गेम एंड तक खेला। सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ विनर ऑफ दिस गेम, लाइव दिस, छोड़ दो। अगर बनना होगा तो आप वो वैसे भी बन जाओगे। डोंट ट्राई टू बी अ विनर, जस्ट प्ले वेल। और अगर आपको लगता है कि सर अब उसके चले जाने के बाद अब जिंदगी में क्या बचा, जिंदगी बची है, बहुत बड़ी चीज है वो, जिंदगी अब भी बची है। थिंक अबाउट इट। जेलिसी वगैरह सबसे बाहर आ जाओ। आज सामने वाले का अच्छा टाइम है, खुश रहो, उसके लिए दुआएं दो। हर कोई खुश है, अच्छी बात है ना ये। रही बात आपकी, तो एक और शेर से एंड करता हूँ। शब के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में कभी आया था एक अच्छा दिन, उससे पूछना था दोबारा भी कभी आएगा। आएगा, आई एम श्योर। गॉड ब्लेस यू।